गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुबह की दिनचर्या के बारे में, जिससे हमारी हेल्थ में काफ़ी कुछ असर पड़ता है। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, तो हम उन सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। तो जैसी सुबह होगी वैसा ही पूरा दिन होगा, ये बात हम सभी जानते हैं। हम लोग ऐसा किसी से बोलते भी हैं, सुनते भी हैं किसी से, और आयुर्वेद में ये बहुत वर्ष पुरानी कहावत भी है। तो आयुर्वेद में दैनिक दिनचर्या को, यानी कि दिन भर की दिनचर्या को एक जीवन का आधार माना गया है। उसमें भी सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त की, यानी कि 4 से 6 बजे तक की जो टाइमिंग है, उस टाइम में हम जो कर्म करते हैं, जो हमने करना चाहिए, वो हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी हेल्थ में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट भी डाल सकती है और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आइए हम इसकी खुल के अब बात करें। तो आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठने से लेकर दिन की शुरुआत तक किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठते, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हमें जागना है, हमें अपना बिस्तर छोड़ देना है। तो अब बात करें कि ब्रह्म मुहूर्त कहा किसे जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त उस पल को कहा जाता है उगने से 1.5 से 1 घंटे पहले जो टाइमिंग होती है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। तो बात करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो इससे शरीर शांत होता है, शरीर की स्मरण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क की। और मेनली इसमें बात करें तो सत्व गुण की वृद्धि होती है इस चीज़ से। दूसरी हम बात करें तो मुख शुद्धि यानी दंत धावन। तो मुख शुद्धि में दंत धावन और जिह्वा निर्लेखन, ये 2 चीज़ें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। तो दंत धावन तो हो गया आपका दांत सफाई। जिह्वा निर्लेखन मतलब होता है कि हमारी जीभ के ऊपर जो मोटी परत जम जाती है, उसको हमने निकालना है, उसकी सफाई करनी है। तो सुबह उठते ही शौच के बाद दांत की सफाई नीम, खैर या बबूल की लकड़ी से करनी चाहिए, या फिर आप आजकल के टाइम में टूथपेस्ट इतने आ गए हैं अलग अलग कंपनीज़ के, तो एक अच्छी कंपनी का आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिह्वा निर्लेखन मतलब कि आप अपनी टंग की सफाई भी उसके बाद कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदे आपको क्या होंगे? तो इससे पाचन तंत्र पे आपका सुधार आएगा, मुख की दुर्गंध आपकी दूर होगी, और पेट एवं हार्ट यानी कि हृदय का स्वास्थ्य बना रहता है। फिर हम बात करें तीसरे पॉइंट में, तो जल सेवन। आप सभी को ये पता होगा, हम सभी इस चीज़ को काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, बचपन से ही शायद आपने सुना भी होगा, आप खुद भी करते होंगे कि सुबह उठ के आपको गर्म पानी पीना चाहिए, ये बोला जाता है। तो सुबह आप ये जल सेवन ज़रूर करें। सुबह उठ के खाली पेट तांबे या मिट्टी के पात्र में रखा हुआ गुनगुना जल अवश्य पिए। इसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऊषापान कहा जाता है। इसके अगर फ़ायदों की बात करें तो ये कब्ज़ और गैस की समस्या को दूर करता है, हमारा ब्लड प्यूरिफाई करता है, हमारा रक्त शुद्ध करता है, यकृत और गुर्दे को स्वस्थ रखता है। यकृत यानी कि लीवर और गुर्दे यानी कि किडनी, इनको ये हेल्दी रखता है। फिर हम चौथे पॉइंट में अगर बात करें तो नेत्र शुद्धि और नस्य। तो नेत्र शुद्धि यानी कि आँखों की शुद्धि, और नस्य का मतलब होता है कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स या ऑयल्स आप नाक से अंदर डालें। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सुबह आँखों में ठंडे पानी से प्रक्षालन करना चाहिए। प्रक्षालन यानी आँखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, और नस्य लेना चाहिए। नस्य एक प्रोसेस होती है जिसमें हम नाक के दोनों नोस्ट्रिल्स में कुछ मेडिसिन्स
जैसे कि अणु तेल हो गया या गाय का घी हो गया, हम ये डालते हैं, तो ये हमें डालना चाहिए। तो इनसे क्या होता है कि नेत्र की ज्योति यानी कि नेत्र की रोशनी, जो हमारी आइज़ की रोशनी है, वो मेंटेन रहती है, प्रॉपर होती है, थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है। और हमारे मस्तिष्क के रोग, हमें जैसे सर दर्द हो गया, आपका मस्तिष्क की शुद्धि हो जाती है। और दूसरा, आयुर्वेद में बताया गया है कि नासा ही सिरसो द्वारा, यानी कि नाक ही सिर का द्वार है। तो सिर के सभी रोगों में नस्य एक अहम रोल का निर्वहन करता है। फिर 5वां पॉइंट हम बात करें तो इससे आप सभी परिचित होंगे, इसमें हम बात करेंगे व्यायाम या योग की। तो आप सभी जानते हैं व्यायाम और योग का कितना महत्व है आपकी जीवन शैली में, आपकी दिनचर्या में। इसको आपने अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो हमें सुबह सूर्योदय से पहले, यानी कि सूर्य के उगने से पहले हल्का व्यायाम और प्राणायाम ये अवश्य करना चाहिए। इससे हमारा शरीर हल्का और हमारे शरीर की स्ट्रेचेबिलिटी, यानी कि हम जो हमारी बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है, और रक्त का संचार प्रॉपरली हमारी बॉडी में नहीं होता है, कभी सुनपन वगैरह ऐसी चीज़ें होने लगती हैं बॉडी के कुछ पार्ट्स में, तो वो चीज़ हम इससे बेटर कर सकते हैं। तो व्यायाम से, योग से हमारी बॉडी में रक्त का, यानी कि ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन शुरू होने लगता है। दूसरा, इनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारा मानसिक तनाव, सारी जो हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है वो कम होता है। अब हम छठे पॉइंट में बात करें तो स्नान की। स्नान यानी कि बाथिंग। तो आयुर्वेद में स्नान को आयुष्यम बल वर्णकरम स्नानम कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि स्नान करने से आयु, बल और वर्ण, ये तीनों चीज़ बढ़ती हैं। आयु यानी कि एज, और वर्ण यानी कि कलर, तो इसमें इंक्रीमेंट होता है। इसके अपने फ़ायदे हैं कुछ, जैसे इस स्नान करने से शरीर की थकावट कम होती है, थकान कम महसूस होती है, आलस्य दूर हो जाता है, रोगाणु और अशुद्धियां समाप्त होती हैं, मन प्रसन्न और ताज़ा रहता है। अब हम बात करें तो पूजा और ध्यान की। तो इस पॉइंट का हमारी लाइफस्टाइल से बहुत सीधा सीधा और बहुत अच्छा महत्व है। तो आयुर्वेद में कह लें या हमारे वेदों में कह लें या शास्त्रों में कह लें कि सुबह का समय सकारात्मक ऊर्जा के लिए या किसी अच्छे संकल्प के लिए बहुत उत्तम एवं श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा या फिर ध्यान करने से पहली बात तो ये सभी को पता होगा कि शारीरिक एवं मानसिक तनाव से हमें राहत मिलती है और हमारी बॉडी के आत्मबल में वृद्धि होती है। इससे हमारे नकारात्मक विचार, यानी कि हम जो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं हमारे माइंड में, उनसे हमें शांति मिलती है, वो हमारे माइंड से हटने लगते हैं और पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव वाइब आती है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में बनने लगती है। अब हम बात करें तो नाश्ता के आहार और नियम के बारे में। तो आयुर्वेद के अनुसार सुबह का नाश्ता हल्का एवं सुपाच्य होना चाहिए। मौसमी फल यानी कि सीजनल फ्रूट, दाल, मूंग की दलिया या दूध से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे लाभ क्या होता है दोस्तों? पाचन शक्ति संतुलित रहती है, यानी कि हमारी जठराग्नि जो है, जो हमारे खाने को पचाती है, वो संतुलित रहती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है और मोटापा कम होता है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह की दिनचर्या केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी हमें लाभ पहुंचाती है और ये हमारे आध्यात्मिक संतुलन का भी आधार है। यदि हम नियमित रूप से इन छोटे छोटे नियमों का पालन करें तो हमारी पाचन शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, इन सब में सुधार होगा एवं हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय बीतेगा। तो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, अगर आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमारी पूरी दिनचर्या के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं, तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।